महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जिसे रोकने के लिए भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वह थे भगवान परशुराम के सबसे शक्तिशाली शिष्य पितामह भीष्म। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, केवल अर्जुन के सारथी और सलाहकार के रूप में युद्ध में भाग लेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन को एहसास हुआ कि भीष्म अपनी पूरी ताकत से पांडवों के खिलाफ नहीं लड़ रहे, तो दुर्योधन ने भीष्म को याद दिलाया कि पांडव हस्तिनापुर के दुश्मन हैं और आपने हस्तिनापुर के रक्षक के रूप में प्रतिज्ञा की थी। यदि आप पूरी ताकत से नहीं लड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं निभा रहे हैं। इसलिए भीष्म ने फैसला किया कि वह अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 9वें दिन सभी ने एक और भीष्म को देखा जो लाखों पांडव सैनिकों को बेरहमी से मार रहा था। भीष्म का यह भयानक रूप देखकर पांडव सेना भयभीत हो गई। सभी महारथी मिलकर भी भीष्म को नहीं रोक सके। श्री कृष्ण को इस बात का आभास हुआ कि यदि भीष्म को नहीं रोका गया तो वह 2 दिन में ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि रुक जाओ, अन्यथा अधर्म की जीत होगी। तब भीष्म ने कहा कि हे माधव, मैं प्रतिज्ञा से बंधा हूं, मैं इस युद्ध को नहीं रोक सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपनी निजी प्रतिज्ञा के लिए पूरे विश्व को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। प्रतिज्ञा सदैव न्याय के लिए होनी चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा आपको अधर्म की ओर ले जा रही है, अर्थात आपकी प्रतिज्ञा ही झूठी है। तब भीष्म ने क्रोधित होकर कहा, मेरी प्रतिज्ञा सत्य है, इसलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, आप भी नहीं। भीष्म अपनी शक्ति के घमंड में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने श्री हरिकृष्ण को लक्ष्य कर तीर चला दिया। तब श्री कृष्ण ने एक रथ का पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एक दिव्य घटना घटी। सभी ने देखा कि भीष्म का दिव्य बाण श्री कृष्ण के चरणों में गिर रहा है और श्री कृष्ण नारायण के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। नारायण के इस विशाल रूप को देखकर भीष्म उनके सामने झुक गए और अपनी गलती स्वीकार की। इस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी थी।